बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फास्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूँ साबिर नशरत और आप देख रहे हैं फास्ट रिव्यूज़। आज जो चीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है माइक्रोमीडिया फ्लैश। बेसिकली माइक्रोमीडिया फ्लैश जो है एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर आप एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं। एनिमेशंस क्या होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जो अपनी जगह मूव करे, चेंज करे जगह को, चले, उसको हम कहते हैं एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस का मतलब होता है कि आपने खुद कोई चीज़ ड्रॉ करी और वो मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं एनिमेशंस। तो आप इसकी एनिमेशंस बना के मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन सेवर्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो खास पर्पज़ है बेसिकली इसके ऊपर एड्स बनते हैं जो वेबसाइट के ऊपर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ इश्तहार आ रहे हैं, क्लिक हेयर, फ्री डाउनलोड, ये वो मुख्तलिफ इश्तहार जो आ रहे हैं, वो इश्तहार जो बेसिकली बनाए जाते हैं वो माइक्रोमीडिया फ्लैश की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि माइक्रोमीडिया फ्लैश किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास फ्लैश पड़ा, हमने इसको खोल लिया। फ्लैश MX 2014 है ये, और फ्लैश MX प्रोफेशनल और फ्लैश MX 2014 दोनों बराबर सही में। ठीक है, प्रोफेशनल 2014 है और एक आता है माइक्रोमीडिया फ्लैश MX। दोनों में कितना कोई खास फ़र्क नहीं है। फिलहाल हम 2014 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो है इस वक्त माइक्रोमीडिया फ्लैश की विंडो ओपन हो गई। तो अब मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे पेज चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैश डॉक्यूमेंट की मदद से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरी पूरी एक विंडो ओपन हो गई। ठीक है, ये पूरा हमारा माइक्रोमीडिया फ्लैश खुला हुआ है। इस तरफ आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं आपकी टूल बार। ठीक है, जैसा कि आपने फोटोशॉप के अंदर भी देखा, ये टूल बार कहलाती है। इस तरफ जो है ये इसकी टेस्ट आ रही होती है आपके पास, यहाँ पे सारी चीज़ आ रही होती है, इनकी भी बात डिस्कस करेंगे। नीचे इसकी प्रॉपर्टी आ रही होती है, जो आपने देखी कि फोटोशॉप के अंदर ऊपर आ रही होती है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ नीचे आती हैं। ठीक है, हेल्प, एक्शन वगैरह ये प्रॉपर्टी सारे ऑप्शन हैं। ये जो मेन हिस्सा है इसका ये कहलाता है पूरा हिस्सा टाइम लाइन का। देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये कहलाता है टाइम लाइन का हिस्सा। ठीक है, सीन 1 पे से हम लोग काम कर रहे हैं, टाइम लाइन है। और इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं इसका ये कहलाता है, ये जो हिस्सा आ रहा है वाइट कलर का, ये कहलाता है स्टेज। यहाँ पर ये पेज नहीं है, इसको हम कहते हैं स्टेज। ये स्टेज है, और ये जो आप ग्रे देख रहे हैं ये कहलाता है पूरा वर्किंग एरिया। ठीक है, ये स्टेज है, ये वर्किंग एरिया है आपके पास, ये टाइमलाइन है। और ये आपके पास कुछ पैनल्स खुलते हैं जो आपके अंदर काम करने की मदद देते हैं। अगर आपको चाहें तो आप उनको राइट क्लिक करके क्लोज कर दें, तो ये बाद में भी आपके पास ओपन हो जाते हैं, इनका कोई इतना इशू नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको खोल लूँगा और ये यहाँ से खुलते बंद होते हैं। ठीक है, ये हो गया। पेज जूम करना है, मैंने पेज जूम करने के लिए मैंने Ctrl 2 दबाया और मेरा पेज जूम हो गया। मुझे प्रॉपर्टी बार बंद करनी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरी प्रॉपर्टी बंद हो गई। Ctrl 2 दबाएंगे आप तो आपका पेज यानी कि स्टेज जो है वो जूम इन हो जाएगा। यहाँ पे दो कलर्स आपके पास रिक्वायर्ड है, देखें, एक कहलाता है स्ट्रोक कलर, दूसरा कहलाता है आपके पास फिल कलर। ये फोटोशॉप की तरीके से काम नहीं करते, इनका अलग अलग पर्पज़ है। यहाँ पे स्ट्रोक कलर का मतलब होता है आउटलाइन कलर, और जो है वो फिल कलर का मतलब होता है कि अंदर भरने वाला कलर, फिल कलर। तो मैं यहाँ से देखें आपके अंदर यहाँ से मैं लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और स्ट्रोक मैंने ऐसा कर दिया ग्रीन, और फिल मैंने ऐसा कर दिया ब्लू। ठीक है, अब देखें मैं इनको ड्रॉ करता हूँ, तो देखें ये ड्रॉ हो गया। अब आप देख सकते हैं इसकी कि मैंने यहाँ से लिया है, ये कहलाता है हमारे पास सिलेक्शन टूल, और ये हमारे पास कहलाता है सब सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ लिया है। तो देखें इसकी आउटलाइन अलग हो गई, ये आउटलाइन कलर ग्रीन है, ये आ गया, और ये फिल कलर ब्लू हो गया। तो ये सिलेक्शन टूल से हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। वी से आता है, फोटोशॉप के अंदर वी से मूव टूल आता है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल आता है। इसको आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के किसी भी शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो चाहेंगे वो शेप इसको दे दें। ठीक है, सारी चीज़ें काम कर सकती हैं इसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आधा सेलेक्ट करके मैं तोड़ दूँ, तो ये आधा सेलेक्ट करके भी इसको आप सिलेक्शन तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ग्राफिक्स हैं, रास्टर ग्राफिक्स नहीं है ये, क्योंकि पिक्सल पे काम नहीं करता, ये लाइन्स पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने फिर Ctrl 2 किया, पेज जूम कर लिया। ठीक है, ये फिर अलग हो गए। अब आते हैं थोड़ी सी हम आउटलाइन की तरफ डिस्कस करते हैं कि हमारी जो ये टाइम लाइन है किस तरीके से काम करती है। तो आप देखेंगे टाइम लाइन के अंदर यहाँ तक, यानी कि ये 10 आ रहा लिखा हुआ, 11 और ये 12 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब चलेगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हुआ आएगा, तो आपकी घड़ी का 1 सेकंड गुजरेगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ 12 सेकंड्स पर मिनट। ठीक है, ये फ्रेम रेट है, यानी कि इसे 12 सेकंड से चलेंगे तो आपकी घड़ी का 1 सेकंड गुजरेगा। ठीक है, इसके 12 फ्रेम इक्वल टू 1 सेकंड, ये करंट फ्रेम। ठीक, आपकी घड़ी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो आपकी घड़ी में 1 सेकंड गुजरेगा। यानी कि अगर आपने 10 सेकंड की वीडियो बनानी है तो आपको कितना टाइम सेट करना पड़ेगा, सब लगा लें, 12 करके इसको आप 10 सेकंड के अपने क्लिप बनाना है तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसको 12 फ्रेम पे रखें, बिल्कुल सही है, नॉर्मल टाइमिंग होती है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसको 12 फ्रेम पे रखें। यहाँ भी लेयर आ रही होती है, ये लेयर लॉक करने का ऑप्शन है, ये हाइड करने का ऑप्शन है, सिलेक्शन है, और ये लेयर हाइड करने का ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ अभी आपको सिखाने के लिए, यहाँ से मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट किया, ये डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है फोटोशॉप की तरह। अब मैं यहाँ से लेता हूँ एक टेक्स्ट टूल। ठीक है, टी से आता है टेक्स्ट टूल, लिया, क्लिक किया टेक्स्ट टूल के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फास्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, फास्ट इंस्टीट्यूट लिखा क्योंकि वाइट से है तो इसलिए इसकी
कलर नहीं आ रहे, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखें सब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, और अब मैंने इसके नीचे ही प्रॉपर्टी कलर्स आ गए। ठीक है, देख रहे होंगे आप प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो मैंने ऐसा क्या करा, उसको ब्लैक कर दिया। ये जो भी मेरा कलर था मैंने उसको वो कलर दे दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कलर दिया है रेड। ठीक, और इसको मैं फ़िलहाल कोई तो चेंजिंग नहीं कर रहा, बोल्ड वगैरह कर लें अगर आप चाहें तो, और यहाँ से फाउंड वगैरह यहाँ से चेंज हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ से एरो कीज़ की वजह से सेट कर लिया स्टेज के ऊपर, और देखें ये फ्रेम 1 के ऊपर मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो है वो कलर्स चेंज हो और ये कलर्स मूव करते हुए चले। किस तरीके से चलेगा, फ्रेम को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास 3 बटन होते हैं, फ्रेम F5, F6, F7। ठीक है, F5 को भी छोड़ दें और F7 को भी छोड़ दें। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो है F6 की। फ्रेम में चाहता हूँ कि इस फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर कलर आ गया है रेड। अब सेकंड फ्रेम के ऊपर जो इसके ऊपर कलर आना चाहिए वो होगा क्या, वो कलर होगा आपके पास ग्रीन। ग्रीन कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस फ्रेम को आगे बढ़ाऊँगा। तो देखें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब जैसे मैं F6 दबाऊँगा, ये देखें मैंने F6 दबाया तो आप देखेंगे ये फ्रेम आगे बढ़ गया। ये फ्रेम आगे जैसे आगे बढ़ा आप इसका कलर कर देंगे ग्रीन। ठीक है, देखिए इस वाले फ्रेम पे लाल कलर था, इस वाले फ्रेम पे ग्रीन कलर हो गया। फिर आप इसका फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, F6 किया आपने और दोबारा इसका आपने जाके कलर चेंज कर दिया। ठीक, सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, ये फ्रेम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर जाके इसको कलर चेंज कर दें। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू हो गया। फिर दोबारा F6 करेंगे आप और F6 करते जाएंगे और कलर बदलते जाएंगे। ठीक है, फिर आपने F6 किया और उसका कलर बदल दिया, फिर F6 किया और कलर बदल दिया। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 दफ़ा हो गया। इसको हटाना है, राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम, राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम कर देंगे, आइए आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये अपने कलर्स बदल रहा है, लेकिन आप देखेंगे मुझे बार बार इंटर दबाना पड़ रहा है। एक मतलब इंटर दबाता हूँ ये चल के बंद हो जाता है। अब इसकी कंटिन्यूसली मूविंग के लिए मुझे क्या होगा कि मुसलसल चलता रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस मूवी को प्ले करने के लिए, इस क्लिप को प्ले करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल इंटर की। कंट्रोल प्रेस करके इंटर दबा दें आप। ठीक है, कंट्रोल इंटर जैसे आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका ये जो क्लिप आपने बनाया ये मुसलसल चले जा रहा है, ये रोकेगा नहीं, ये लूप बन गया बेसिकली, बार बार ये चलता रहेगा जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं। अगर आप रोकना चाहते हैं तो इंटर दबा दें, ये रुक जाएगा, इंटर दबाएंगे दोबारा प्ले हो जाएगा। खैर ये लूप बन गया, ये मुसलसल चलता रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है क्लिक हियर, फ्री डाउनलोड, न्यू और फला चीज़ लिखी आ रही है, जो इस तरीके से वो बनाई जाती है। ठीक, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी तेज़ है कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन कौन से कलर इसके अंदर मौजूद है। तो मैं इसकी थोड़ी टाइमिंग हल्की कम करना चाहता हूँ। तो टाइमिंग मैंने आपको बताया कि देखेंगे ये हमारे यहाँ तक आएगा 12, तो ये 1 सेकंड होगा, यानी कि हमारे ये 1 सेकंड के अंदर 2 दफ़ा कलर बदल लेता है, इतना तेज़ ही चल रहा है। तो मैं इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। तो टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या करूँगा कि मैंने सारे फ्रेम, इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, शिफ्ट दबा के सब सिलेक्ट किया तो सारे सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करके सबको मैंने रिमूव कर दिया। ये वाला फ्रेम था। अब मैंने F6 करने के बजाय पहले मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया 5, फिर मैंने F6 किया और कलर बदले, यानी कि अब मैं 5 फ्रेम छोड़ के F6 करूँगा और कलर बदलूँगा। पहले मैं बगैर फ्रेम सेलेक्ट किया कर रहा था, अब मैं फ्रेम बता के इसको करूँगा कि भाई इतनी देर में इतना कलर चेंज कर लो। अगर किसी कलर का आप टाइम बढ़ा देंगे तो वो उतनी देर तक आपके पास रुक जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ब्लू, ये हुआ ब्लू का टाइम मैं देता हूँ थोड़ा ज़्यादा कि ये थोड़ी देर तक रुके ब्लू। ठीक है, फिर इसके पास ये पिंक आ जाए। ठीक है, आप देखें कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए ब्लू ज़्यादा रुक रहा है, इनके एतबार से ब्लू 10 सेकंड तक रुक रहा है, मीन्स के 10 फ्रेम तक ब्लू रुक रहा है। अगर हम यहाँ प्ले करके देखेंगे तो देखें ये ऊपर देखें इसके आप यहाँ पे कलर बदलता है और जिस फ्रेम पे आता है उसके ये कलर रीड करता है और आपको डिस्प्ले कर देता है। जिसकी टाइमिंग आप रखना चाहते हैं उसकी टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पे काम करेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने सीखा यहाँ पर किस तरीके से हम कलर चेंज करते हैं। इसी के साथ हम क्या काम करेंगे कि इसको हम स्टेज को कलर दे देते हैं ब्लैक। स्टेज पे जब आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल लेके, ठीक है, सिलेक्शन टूल लेके आपने स्टेज पे क्लिक किया तो नीचे प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी स्टेज की। ये प्रॉपर्टीज ऐसे बंद होती हैं, अगर नहीं मिले तो आप सुबह क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप आ रही हो तो आप विंडोज़ में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेक लगा लें। कंट्रोल F3 शॉर्टकट की है, बाद अगर ऐसा होता है कि बंद हो जाती है गलती से, तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास बंद हो जाती है, टूल्स बंद हो गए यहाँ से खुलेंगे, टाइमलाइन बंद हो गई अगर तो यहाँ से खुलेगी, सारी चीज़ यहाँ से खुल जाती हैं इसकी। ठीक है, तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई भी चीज़ बन जाए कोई यहाँ से खोल सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि मैं प्रॉपर्टीज से लिया मैंने और इसका ब्लैक कलर दे दिया। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्लैक पीछे बैकग्राउंड आ गया और इसकी वर्किंग हो रही। सेम वर्किंग करते हुए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसी वर्किंग को रखते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिलीट कर दिया। एक फ्रेम रह गया हमारे पास दोबारा से और इस फ्रेम को मैं ग्रेडियंट कलर देना चाहता हूँ। ठीक
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ग्रेडियंट कलर इसके अंदर डिस्प्ले नहीं होते, क्योंकि ये अभी ये टेक्स्ट है। नीचे आप देख रहे हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अब इस टेक्स्ट से हटाने के बाद ग्रेडियंट कलर आते हैं, मीन्स कि ये पहले टेक्स्ट ना रहे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम जाते हैं मॉडिफाई में, तो यहाँ पे देखें कि ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट करके आप जाएंगे इसको, तो आपके पास आ रहा होगा ब्रेक अपार्ट, शॉर्टकट किए कंट्रोल बी। एक मतलब जब कंट्रोल बी करते हैं तो आप देखेंगे एक एक वर्ड जो है इसका अलग अलग हो गया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो मैंने बोला भाई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगे, तो मैंने एक मतलब ब्रेक किया था, मैंने दोबारा ब्रेक किया, तो आप देखेंगे इसके ऊपर से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई। अब ये मेरा टेक्स्ट नहीं रहा है, बल्कि अब मैं जिस हिस्से में जाके तोड़ना चाहूँगा ये बिल्कुल समझ लें कि एक तरीके से ब्रुश से लिखा गया है, अभी इसका टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z करके वापस लिया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रेडियंट कलर अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर ग्रेडियंट कलर ईजीली अप्लाई हो जाएगा। हो गया। अब हमने क्या किया था कि अभी हम फिलहाल आपने देखा कि हमने ग्रेडियंट कलर चेंज कर रहे थे। इसी ग्रेडियंट कलर के साथ साथ अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे इसके अंदर यहाँ पे इसके स्ट्रोक कलर चेंज करने होंगे। स्ट्रोक कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ लाइन टूल। मैंने लाइन बनाई, ठीक है, और मैंने इसको बोला कि लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाओ, बढ़ गई। और मैंने बोला लाइन जो है वो यहाँ से ये वाली ले लो, डॉटेड्स, ठीक है। वो कलर लाइन का ले लो आप, रेड आ गया, ठीक है जी। ये वाली लाइन हमारे पास फाइनल हो गई। सबको सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया। अब लाइन लेने के लिए यहाँ पे मेरे पास होता है इंक बॉटल टूल, ये लिया मैंने और इसके ऊपर क्लिक कर दिया सबके ऊपर। तो क्या होगा, मेरी ये जो लाइन सिलेक्शन है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। सेम वर्किंग करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, 5 फ्रेम छोड़ के F6 करेंगे, और ये वाला कलर नहीं बदलना, ये वाला कलर बदलना है, ऊपर वाला स्ट्रोक कलर आप बदलते जाएं सबके, ठीक है। 5 फ्रेम बाद F6 करें, बार बार हर 5 फ्रेम बाद F6 करके नॉब क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, F6 किया, नॉब लग गई वहाँ पे, और उसके बाद आपने इसको कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी देखें, इसको हम चला के देखते हैं, कंट्रोल एंटर कर लें, तो अभी देखें कि आपके पास एक ही कंप्लीट डिज़ाइन हो गई, जिसके अंदर आपने इसकी आउटलाइन चेंज कर दी। फिल कलर इसका नहीं बदल रहा, आउटलाइन बदल रही है। पिछली वाली जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम लोग फिल कलर बदल रहे थे, इसमें हम आउटलाइन कलर बदल रहे हैं। तो ये देखेंगे ये फिल कलर और आउटलाइन कलर आपके पास मौजूद है यहाँ पे, और आपने एक चीज़ बना ली। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, सेव में जाएँ और सेव एस करें या सेव करें, जो भी आपको चल जाए, इस फाइल को आप सेव करके अपने पास बना सकते हैं। बाकी आपको बताएंगे किस तरीके से आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या और जो चीज़ें होंगी इसको आपको अगली क्लास में बताते हैं। तो यह हमारी बेसिक क्लास थी, इसके अंदर हमने फिल कलर और ऑफलाइन कलर बदलने का तरीका सीख लिया, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।